अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सलामत इकबाल। केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ज़ाहिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री में क्या है, एक केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या डील करते हैं, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है भाई, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं मैटर की। ठीक है भाई, खुसूसियात मैटर की, कंपोजिशन वो किस तरीके से बनना, उसकी बनावट क्या है, वो किस तरीके से बनता है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और उसकी साख क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसकी शेप कैसी है। तो ये हम तीनों चीजें जो है हम डिस्कस करते हैं मैटर की। जब हम ये तीनों चीजें पढ़ते हैं मैटर के बारे में तो हम क्या बोलते हैं भाई, हम जब मैटर की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि हमने क्या पढ़ा भाई, केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन है बेसिकली केमिस्ट्री की। और शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अलावा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई, कि क्या अहमियत है हमारी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में बेसिकली हम बोल सकते हैं कि क्या अहमियत उसकी, क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। भाई जाहिर है एक चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमें इसका इंपॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए ना, हमें उसकी अहमियत के बारे में पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखते हैं। सबसे पहला है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि खाना पकाना। ठीक है भाई, कुकिंग वगैरह में आपको पता है अगर हम जो है कुछ खाना वगैरह पका रहे हैं तो उसमें जो है मसाले वगैरह की नीड होती है। ठीक है भाई, और नमक वगैरह डालते होते हैं, NaCl, नमक का जो है सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ये जो है नमक जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट मसाले हैं। ठीक है भाई, और पानी बेसिकली जो हम खाना पकाने वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वाटर, H2O, यहाँ लिख देता हूँ मैं H2O। क्या है ये, वाटर एक केमिकल है। ठीक है भाई, तो खाना पकाने में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ईटिंग, फिर हम उसको खाने को ज़ाहिर खा रहे हैं, और फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करना। बेसिकली हमने जो है खाना खाया, डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। जब हम जो है कोई नवाला वगैरह मैंने मुंह में रखा और उसको जब च्यूइंग कर रहा हूँ तो चबा रहा होता हूँ, तो हमारे जो एंजाइम है, मुंह में जो सलाइवा है उसमें जो एंजाइम है वो हमारे फूड को क्या कर रहा होता है, डाइजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है भाई, तो डाइजेशन ऑफ फूड भी जो है क्या है, केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन यानी कि कोई चीज का तामीर करना। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हम घर वगैरह बना रहे हैं तो आपको पता है उस घर को बनाने के लिए मुझे जो है सीमेंट चाहिए, मुझे ब्लॉक वगैरह चाहिए, मुझे पानी चाहिए। बेसिकली पानी, वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि क्या है, केमिकल है। तो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं केमिकल्स वगैरह। क्लीनिंग, घर को साफ वगैरह करने के लिए। ठीक है भाई, जाहिर है घर को साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहली चीज तो पानी चाहिए जो कि केमिकल है। दूसरी चीज फिर हमारे पास क्या है, सरफ है, साबुन है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये क्या सरफ साबुन वगैरह क्या है, वो है केमिकल्स है। एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स, और हम अपने जो है मतलब घर वगैरह को जो धो रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सब सर्फ वगैरह और साबुन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है किस पे, केमिस्ट्री पे। ठीक है भाई, और तीसरा पॉइंट है द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर की पैदावार, उसको प्रोड्यूस करना, ग्लास को बनाना, प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर है, पॉलीमर है, सेरेमिक्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट सोप, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो किस पे बेस्ड करती है, केमिस्ट्री पे बेस्ड करती है। ठीक है भाई, एक और पॉइंट है, आपको पता होगा कि जो है हमारे घर वगैरह में भी जो है इम्प्योर वाटर आ रहा होता है, गंदा पानी आ रहा होता है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है, वायरस वगैरह होता है। तो उसको हम जो है बड़ी आसानी से जो है ड्रिंक कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, पी रहे होता है और उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने खाने वगैरह में भी। तो ऐसा जाहिर नहीं करना चाहिए। तो जब हम उस इम्प्योर वाटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना तो डिफरेंट डिजीज कॉज होती हैं। ठीक है भाई, जिसमें कोलेरा है, टाइफाइड है, डायसेंट्री वगैरह है जिसमें लूज मोशन वगैरह होता है, बुखार वगैरह हो जाता है, टाइफाइड वगैरह बुखार जो होता है।
तो वो गंदा पानी पीने से ज़ाहिर है उसमें जर्म्स हैं, ज़ाहिर वो तो बीमारी कॉज करेगा। तो इम्प्योर वाटर को क्या करने के लिए, प्योर करने के लिए हमारे पास एक केमिकल है क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन है इसके इस्तेमाल से, बाय द यूज ऑफ क्लोरीन, ये एक चौथा पॉइंट हो सकता है, बाय द यूज ऑफ क्लोरीन हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उस जो इम्प्योर वाटर है उसको प्योर कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो वो क्या करता है क्लोरीन, जब हम पानी में उसको डिसॉल्व करवाते हैं तो जितने भी जर्म्स वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, उसको क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है, किल कर देता है, और हमारा जो इम्प्योर वाटर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल प्योर हो जाता है। सो प्योर हो जाता है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंस थी जिसमें हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस करे बेसिकली। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी। ठीक है भाई। और दूसरा जो टॉपिक था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको जो है हमारा मेरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा।